बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मुस्तफ़ाई मुआशरे का क़याम। प्रोग्राम मुस्तफ़ाई मुआशरे का क़याम अंजुमन तलबा इस्लाम राजजंग के प्लेटफॉर्म से मुनक़्क़द किया जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक मौजू को डिस्कस करते हैं। आज हमारा मौजू है 10 मुहर्रम के हवाले से, कि 10 मुहर्रम के हवाले से जो खराफात शामिल की गई हैं दीन इस्लाम में, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद खालिद महमूद शाह बुखारी साहिब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं सबसे पहले उनसे सवाल करूंगा कि शाह जी, 10 मुहर्रम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि 10 मुहर्रम को इस्लाम में क्या अहमियत हासिल है? जी भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज मुझे इस मौजू के हवाले से यहाँ पे दावत दी और आपने स्टूडियो में आने का एजाज़ बख्शा। दूसरे नंबर पे आपने मुस्तफ़ाई चैनल के हवाले से बात की है, तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और जिस माशरे के क़याम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आपने सवाल किया 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से। जी जी। तो 10 मुहर्रमुल हराम ये आज से नहीं, जब से बनी नौ इंसान मार्ज वजूद में आई है, उस वक़्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को एक ख़ास मुकाम दिया है। जी अगर आप इख्तिसार के साथ बयान करें तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई वो 10 मुहर्रमुल हराम को कबूल हुई, और आदम अलैहिस्सलाम की कबूलियत का जो दिन था वो भी 10 मुहर्रमुल हराम। जी जी। फिर ऐसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मछली के पेट से निजात दी तो वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको आतिश नमरूद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब निजात दी तो वो भी यही 10 मुहर्रम हराम का दिन था। और आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि जब आप माइग्रेशन करके मदीनत रसूल में आए, मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ के, तो वहाँ पहुँचे तो कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था, क्योंकि यहूद वहाँ पे मौजूद थे उस वक़्त। तो आपने अपने सहाबा से पूछा कि क्या यहूद के रोज़े शुरू हो गए? हालांकि आका अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि अल्लाह के बाद सारी ताकतों के मालिक थे, सारे इल्म को जानते थे, सिर्फ हम तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, यहूद आज के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे पूछा कि किस वजह से रखते हैं? तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को आज के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन से निजात दी थी। तो फ़िरौन से जो निजात दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, उसके लिए, उसके शुक्राने के तौर पे आज के दिन वो यहूद रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस साल तो गुजर गया, अगले साल हम भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखेंगे, क्योंकि यहूद का मूसा नहीं है, मूसा हमारे भी हैं। मूसा कलीमुल्लाह यहूद से ज़्यादा हमारे हैं, तो हम भी रोज़ा रखेंगे, लेकिन 10 के साथ हम 9 का या 11 का रोज़ा मिला लिया करेंगे, ताकि इनकी पैरवी ना हो, मुशाबत ना हो, यानी कि ईसाइयों की या यहूद की मुशाबत ना हो। तो 10 मुहर्रमुल हराम शुरू दिन से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ास मुकाम इसको अता किया था। लेकिन जब वाक़या करबला हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो 10 मुहर्रमुल हराम के जो बाकी वकूफ़ पज़ीर होने वाले वाक़या थे, वो वाक़या करबला की नज़र हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या था इस्लाम का, एक ऐसा वाक़या जिसमें सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वकूफ़ पज़ीर होना। तो 10 मुहर्रमुल हराम इस हवाले से शुरू से ही बनी नौ इंसान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था, और आज अगर इसकी पहचान है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत की। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्लामी खिदमात क्या हैं, उन्होंने क्या इस्लाम के लिए खिदमात पेश की हैं, तो इस हवाले से इस रोशनी डाल दें थोड़ा। मुनीर भाई, इसमें थोड़ा सा वक्त लूँगा आपका। असल में हमारे पास दो तरह की सोच जो है जिसने हमें नुकसान पहुँचाया, और जो आका अलैहिस्सलाम ने पहले कह दिया था। मैं आपको उसके वो लुबे-लबाब बाद में बताता हूँ, पहले सियाको सबाक। ये एक है सोच राफ़ज़ियत और एक है नासबियत। राफ़ज़ियत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अहले बैत को और मौला अली अलैहिस्सलाम को इस कदर बढ़ा दिया कि आका अलैहिस्सलाम से भी आगे ले गए, और आका अलैहिस्सलाम से आगे क्या ले गए, अल्लाह ताला से भी आगे ले गए। और दूसरी है नासबी सोच। नासबी सोच इसके बिल्कुल मुतज़ाद है। उन्होंने इतना गिरा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस कदर कि वो किसी एक आम सहाबी के बराबर भी उनको नहीं छोड़ा। तो ये सोच उनकी है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आका अलैहिस्सलाम का जब रफ़ीक़े आला की तरफ सफ़र हुआ, जिस वक़्त आके मलकुल मौत ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं कभी भी किसी के दरवाजे पे नहीं खड़ा हुआ, ये आपकी शान अक़दस है। मैं आपसे इजाज़त लेके अंदर आया हूँ, तो आप क्या कहते हैं, आप जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं रफ़ीक़ अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक हूँ। अगर अल्लाह मेरी मुलाकात, पूछा कि अल्लाह क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा वो तो आपकी मुलाकात के मुश्ताक है। तो आप जब जैसे आपकी रुखसत हुई, आप रफ़ीक़ अल्लाह की तरफ सफ़र कर गए, उसके बाद आपको किसी भी, ये नाइंसाफ़ी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उसके बाद आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पहलू 52 साल ज़िंदगी तारीख मिलती है। ये 6 साल ज़िंदगी पे मुहित है, जो आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ साथ वो बस्तगी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद एक वाक़या बताता हूँ कि आप हालत नमाज में सजदे की हालत में फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ लाते हैं। सहाबा किराम अजमईन कहते हैं कि वो आपने सजदा इतना तूल कर दिया कि हम परेशान हो गए कि आका अलैहिस्सलाम ने आज तक ऐसे इतना लंबा सजदा किया नहीं। एक सहाबी का तो यहाँ तक कि उसने कहा कि मैंने ऐसे करके देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी कमर पे खेल रहे थे, तो मैंने आगे बढ़ के उसको हटाना चाहा तो आका ने, करीम आका ने अलैहिस्सलाम ने इशारे से मना कर दिया कि नहीं, इसको ना हटाओ। तो सजदे को उस वक्त तक तूल दे दिया जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, और ये बचपन का वाक़या है, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप दूसरा वाक़या देखते हैं जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुश्ती हो रही थी, तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह वहाँ पे मौजूद थी। आप तशरीफ़ लाए तो आप आके हुसैन को शाबाश दे रहे थे, तो आपने कहा कि अब्बा जान हसन को भी तो शाबाश दें। तो आपने मैं देख रहा हूँ जिब्राइल यहाँ बैठा हुआ, जिब्राइल आके, मैं नबूवत की आंखों से देख रहा हूँ कि जिब्राइल हुसैन को शाबाश दे रहा, तो मैं भी उसी को दाद दिए जा रहा हूँ। तो ये भी बचपन का वाक़या। फिर अगर आप देखते हैं कि एक दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मतलब ये है कि हसन हुसैनैन करीमैन मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाते हैं और आप मिंबर पे खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। तो सहने मस्जिद में जैसे है तो वो सहरा था, गर्म थी वो, उस वक्त रेत होगी या पत्थर होंगे क्योंकि फ़र्श वगैरह तो उस वक्त लगे नहीं होते। तो जैसे ही आप अंदर दाखिल हुए तो आपके पाँव को, तलवों को जिस वक्त वो तपश पहुँची, तो आप मिंबर छोड़ के कायनात का सबसे आला और हरफा हस्ती अल्लाह के बाद, जिसके बारे में जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, मिंबर छोड़ के आके तो हुसैनैन करीमैन को अपने कंधों पे बिठाया और वो लेके चले गए। हालांकि खुतबा जुमा के दौरान आपको पता अगर तिनका भी छेड़ा जाए तो खुतबा डिस्टर्ब हो जाता है, आप मिंबर छोड़ के आए और उनको उठा के लेके चले गए। ये भी बचपन का ही वाक़या मिलता है। जब आप सूंघते थे, आप उनको प्यार करते थे, और आप जब नबूवत के फूल का टाइटल देते थे तो वो भी बचपन का वाक़या। यानी कि जितनी हदीस और जितनी रवायात हमें मिलती हैं वो 6 साल ज़िंदगी के ऊपर मुहित हैं। जिस वक्त हुसैनैन करीमैन ने आके कहा नाना जान सब के पास अपनी अपनी सवारियाँ, हमारे पास सवारी कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो तुम्हारा सवार हूँ, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा बाकियों के पास तो उनकी लगामें हैं, और तो आपने अपनी जुल्फ़ें खोल के कहा कि ये पकड़ लें, और चलते चलते दोनों कोनियों पे और दोनों घुटनों पे बाजार आ गए, यानी कि वो घर से निकल के बाहर आ गए। सहाबा किराम ने आके देखा, उन्होंने कहा हुसैन करीमैन को मुखातब करके, हुसैन तुम्हारी सवारी कितनी खूबसूरत है। तो आपने इरशाद फरमाया नेमर राकाबान, सवार भी तो बड़े खूबसूरत हैं, आका ने इरशाद फरमाया। तो ये 6 साल ज़िंदगी पे मुहित है मुस्तफ़ा भाई। इसमें अब आप देखें कि उसके बाद सीधा डायरेक्ट लाके वाक़या करबला बयान कर दिया मौरख़ीन ने। दरमियान में 52 साल ज़िंदगी का जिक्र ही नहीं है किसी जगह पे। आज के दौर में मुनीर भाई कोई एक आम ख़तीब किसी भी मदरसे का फ़ारग आप समझ लें, मैं किसी मकातब फ़िक्र की बात नहीं करता, जामे नईमिया की आप बात कर लें, जामे सरफिया की कर लें, या कोई भी आप किसी भी हवाले से अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, अहले तशी हो, कोई भी फाजल हो, वो जाके किसी जगह पे खुतबा जुमा देना शुरू कर देता है तो 6 माह 7 माह या चले साल 1.5 साल 3 साल गुजर जाते हैं, तो उसके बाद उसके खुतबात की किताब आ जाती है मार्केट के अंदर। तो क्या 52 साल ज़िंदगी जो दरमियान में गुजर गई, 58 की और 6 की, उस पर हुसैन अलैहिस्सलाम का कहीं जिक्र है ही नहीं है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये जो आज सवाल उठाया जा रहा है, जो भी आपने किया सोशल मीडिया पे, इसके पीछे वही सोच अभी तक मुतहरक है कि जो उस वक़्त थी, जिन्होंने 6 साल ज़िंदगी से डायरेक्ट उठाया और 58 साल ज़िंदगी में भेज दिया। उसकी वजह यह कि जो लोग हुसैन अलैहिस्सलाम को खड़ा करते हैं इनके मुकाबले में, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन के मुकाबले में खड़ते हैं, या सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन को उनके मुकाबले में खड़ा करते हैं,
जब वो 52 साल ज़िंदगी बयान करेंगे तो फिर हुसैन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के साथ भी नज़र आएंगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी नज़र आएंगे, फिर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी नज़र आएंगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी नज़र आएंगे। तो अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने खड़ा होना ही है, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम हैं। तो किसी जगह पर भी हुसैनैन करीमैन का तज़किरा नहीं है, और डायरेक्ट उठाते हैं हुसैन को 6 साल ज़िंदगी से और 58 साल ज़िंदगी पे वाक़या करबला पे ले जाते हैं। ये नाइंसाफ़ी है दोनों तरफ की सोच की। राफ़ज़ियत भी नहीं चाहती कि इनका जिक्र हो इस हवाले से, क्योंकि फिर जब जिक्र करेंगे तो फिर उनको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानना पड़ेगा, उमर फ़ारूक को मानना पड़ेगा, उस्मान ज़ुन्नूरैन को मानना पड़ेगा। और नासबियत भी नहीं चाहती। नासबियत जब खड़ा करते हैं तो फिर उनको आले रसूल को और साहब रसूल को दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये वजह है इसमें मुस्तफ़ा भाई, और इसमें कोई ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। जितनी तफसीलात आपने चाहिए वो मैंने आपको इस सवाल के। अच्छा शाही, ये बताएं कि हम अपने आप को मतलब जो उनकी औलाद है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, या उनकी औलाद में से जो भी हैं, वो अपने आप को अलवी या हुसैनी कहते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुनीर भाई, इसमें कोई कबाहत नहीं है मेरे नज़दीक। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमारा जो चैनल है मुस्तफ़ाई चैनल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम अपने आप को मुस्तफ़ाई कहते हैं। जी बेशक। और जब मैं आपके स्टूडियो में आया था तो उस वक्त मैंने देखा बाहर मुर्तज़ाई मंज़र लिखा हुआ था, तो मुझे याद आ गया। तो अली अल मुर्तज़ा की निस्बत से हम मुर्तज़ाई भी हैं, हम मुस्तफ़ाई भी हैं, मुर्तज़ाई भी हैं। तो इसी तरह अपने आप को मोहम्मदी कहलवाना, अलवी कहलवाना, हुसैनी कहलवाना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा शाही, ये बताएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ अहले तशय्युअ जो मौक़िफ़ रखते हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अगर अहले तशय्युअ, जैसे आपने बोला, एक मसलक है, ठीक है, अगर इस मसलक से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को निकाल दिया जाए तो अहले तशय्युअ का तमाम मसलक जो है उसका लुब लुबाब ही ख़त्म हो जाता है, उसकी सारी बिल्डिंग जो है वो दरम करके ज़मीन बोश हो जाती है। आपने देखा होगा कि रमज़ान में हम देखते हैं कि 7:02 पे फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तारी का टाइम, और साथ ही लिखा होता है फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 7:17 पे है या 15 मिनट पे है, इसी तरह को फ़र्क होता है उसमें। तो अब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कौन थे? और फिर उसके बाद असना अशरी, हाँ जी, फ़िक़्ह जाफ़री जिसके नाम पे बनी। और इसना अशरी कौन है? इसना अशरी 12 इमाम के जो कायल हैं, 12 इमाम कौन थे? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कौन थे? अब थोड़ा सा पीछे, जैसे आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान किया और अहले तशय्युअ मसलक का, तो आपको मैं बताता चलूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 4 शादियाँ हैं। जी। और 4 शादियों में से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बेटे अता फ़रमाए और 3 ही बेटियाँ अता फ़रमाई। इनकी तफसीलात फिर किसी दिन और इंशाअल्लाह। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शादियाँ हैं बरवायत मुख्तलिफ़, जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं कि 9 शादियाँ आपकी हुई, और 9 शादियों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 17 बेटे, 18 बेटियां और 27 आपके दामाद हैं। जी। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो 3 बेटे, इनमें से एक बेटा तो शहीद हो गया, अब्दुल्ला। पीछे बचे अब्दुर्रहमान और मोहम्मद, यानी 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद। अब मोहम्मद वो हैं जिनके मतलब सारी तारीख जानती है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ गुजार दी। बेटा किसका है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, मोहम्मद बिन अबू बकर। और सिपा सलार रहे मौला अली अलैहिस्सलाम के, हर मार्के में, हर मुहाज पे वो आपके साथ रहे। जब नहजुल बलागा में एक सवाल भी मिलता है कि जब मौला अली से अलवी आके पूछते थे, कहते थे कि मौला अली से पूछते थे कि वो मोहम्मद कौन है, तो वो कहते थे कि बेटा मेरा है, लेकिन पैदा अबू बकर ने किया। अब मोहम्मद अबू बकर का बेटा है, इनके आगे बेटा है अबू बकर की, मोहम्मद की जब शादी होगी तो उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा अता फरमाया कासम। जी। उधर से अब्दुर्रहमान की जब शादी हुई, उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बेटी अता फरमाई, उसका नाम था अस्मा। अब कासम की और अस्मा की शादी होती है। सही है। कासम कौन है? पोते हैं किसके? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, क्योंकि बाप जो है मोहम्मद है और उनके जो वालिद हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उधर से अस्मा, वो पोती किसकी हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि अब्दुर्रहमान की शादी हुई अस्मा से, अब्दुर्रहमान की शादी हुई और उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो बेटी अता फरमाई उसका नाम अस्मा था। अब अस्मा, पोता और पोती दोनों अबू बकर के हैं। जी बिल्कुल सही है। उनकी शादी होती है और उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको औलाद देते हैं जिसका नाम है उम्मे फरवा। और उम्मे फरवा जो है
उनकी शादी किसके साथ होती है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम से, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर से। अब मोहम्मद बाकर कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते और अली के परपोते। अली के परपोते की शादी हो रही है अबू बकर की परपोती से, डबल परपोती, यानी कि वो माँ की तरफ से भी वो उसकी निस्बत बनती है और बाप की तरफ से भी निस्बत बनती है। अली के परपोते की अबू बकर की परपोती से शादी होती है, उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेटा अता फरमाते हैं वो इमाम जाफ़र सादिक है, जिससे शिया का मसलक है जाफरिया, फ़िक़्ह जाफरिया। और फिर उसके बाद आगे चलते जाएं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देते हैं तो इमाम मूसा काज़म, इमाम मूसा काज़म को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमाते हैं वो अली रज़ा, अली रज़ा को जब औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं तो इमाम तकी, इमाम तकी को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमाते तो इमाम नकी, इमाम नकी को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमाते तो इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी को बकौल हमारे इन अहले तशय्युई भाइयों के कि जो औलाद अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। इमाम मोहम्मद जिसकी उनके, और इमाम महदी तो उनका लक़ब है मोहम्मद, और इन्हीं की किताबों में मिलता है कि उनकी कुनियत अबू बकर होगी। तो फिर अबू बकर से किस तरह का इख्तलाफ, यानी कि 12 इमाम भी सारे के सारे अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उसी परपोती की औलाद उम्मे फरवा की। बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद जिस पे इनका मसलक खड़ा है फ़िक़्ह जाफरिया, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो वालदा मोहतरमा उम्मे फरवा है वो परपोती है अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो लिहाजा ये इख्तलाफ बनता नहीं है, ये इन लोगों ने बनाया है सिर्फ अपनी वो रोटी रोज़ी चलाने के लिए। मुस्तफ़ा भाई, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि जो ताज़िया जुलजना मतलब जो जुलूस निकालते हैं, तो इसका निकालना और इसको देखना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उलमा इकराम ने इस पर बेतहाशा बातें की हुई हैं और तहरीरें भी लिखी हुई हैं, लेकिन अपनी राय आपने मुझसे पूछी है तो मेरी राय के मुताबिक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इल्म रखने के बावजूद अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो वो गुनाह के ज़मरे में आता है। अगर वो इल्म नहीं रखता, मोहब्बत में लगा हुआ है, तो फिर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बनी इसराइल की एक रवायत है और आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बनी इसराइल की जो रवायात होती हैं इनको एज इट इज़ बयान कर दिया जाए, इसकी तस्दीक या तकज़ीब ना की जाए। यानी कि ये भी नहीं कहा जाए कि ये पेटेंट किस्म की सच्ची बात है, और बिल्कुल ये भी ना कहा जाए कि ये बिल्कुल झूठी बात है। इसको बयान कर दे, हो सकता है कि कोई इस पर अमल करके तो उसको रहनुमाई मिल जाए। तो उसमें मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा निकले, बनी इसराइल की रवायत है, मैं वही बता रहा हूँ कि आगे हो सकता है कि किसी को इससे इख्तलाफ भी हो। तो जब बाहर निकले तो एक मजजूब टाइप कोई आदमी था या कोई दरवेश आदमी था, तो वो अल्लाह ताला से राज़ो नियाज कर रहा था, कह रहा था अल्लाह साईं अगर आप मेरे पास हों तो मैं आपके सर में तेल लगाऊं, आपके सर के अंदर कंघी करूं। तो आप मुस्कुराते रहे पास खड़े जब वो ये बातें कर रहा था। फिर उसने आगे, वो कहते कि जो इश्क होता है ना इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, मोहब्बत जो होती है ना वो अंधी होती है। तो उसने अल्लाह ताला की मोहब्बत में अगला जुमला बोल दिया, अल्लाह साईं अगर आप मेरे पास हों तो मैं आपके सर से जुएँ निकालूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तैश आया, गुस्सा आया, और आपने आगे बढ़ के उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। अब इसी रवायत को अगर आप आगे लेके चलते हैं तो जब आप कोतूर पे गए तो उस दिन अल्लाह ताला हम कलाम नहीं हुए। अच्छा। जिब्राईल आए तो उनसे पूछा कि आज अल्लाह ताला हम कलाम क्यों नहीं हुए? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तूने मेरे बंदे को मारा क्यों, नाराज़ किया तूने, तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ आज हम कलाम नहीं हुआ, पहले उससे जाके माजत करके आ। तो या अल्लाह वो तो ये कह रहा था कि तेरे सर से जुएँ निकालो, वो मेरी मोहब्बत में लगा हुआ था, ठीक, इल्म नहीं था उसके पास। अगर इल्म होता तो हो सकता है कि वो ऐसी जसारत ही ना करता, ऐसी जुर्रत ही ना करता। मैं सोचता हूँ कि ये जितने लोग हैं आज वहाँ पे वो ताज़िए का या जुलजना का जो जुलूस निकाल लेंगे, लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, वो मोहब्बत में लगे हुए हैं, और मोहब्बत जो होती है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा फुकदान हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसके पास इल्म है वो उनको समझाए। अगर उनको नहीं बताते तो इल्म के बगैर अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल है उनको कोई, मेरा अपना ज़ाती राय है कि उनको गुनाह नहीं हो रहा। चाहिए इल्म हासिल करना, फ़अलमन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके इल्म भी हासिल करना है कि ला इलाहा है क्या। और अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया कि वो खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस पे अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका यही जवाब सबसे बेहतर बनता है कि अगर वो इल्म के होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं तो फिर वो गुनहगार हैं,
अगर वो बेइल्मी में मोहब्बत में लगे हुए हैं तो शायद हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कलम उठा लें। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इस हवाले से आप कोई अपनी राय देना चाहें प्रोग्राम के जो हमने सवाल किए हैं, इन सवालों में से अगर कोई आपको किसी सवाल के जवाब पे कोई इख्तलाफ हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।